एक दृश्य जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे और चल रहा था। उस भीड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी थे जो सीधे प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जितना भी युवा सम्मिलित था, सबने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत सराहनीय कार्य किया, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने पूरे प्रदर्शन को बेइज्जत कर दिया। एक ऐसा कलंक उस प्रोटेस्ट पे भी छोड़ा जो बाकियों की मेहनत पर पानी फेरने के बराबर था। हमारा देश भगत सिंह का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है, महात्मा गांधी का देश है, एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। यहां संस्कार सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी के व्यक्तित्व का। दोस्तों, आज लगभग जंतर मंतर पर 1 महीने के प्रोटेस्ट के बाद शिक्षा मंत्री ने स्वयं अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपा। पिछले 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री जी लगातार सोशल मीडिया पर आकर के भारत के युवा वर्ग से सीधे संवाद भी कर रहे थे, और कोई भी देश का प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री ये नहीं चाहेगा कि हमारे कार्यकाल में पेपर लीक जैसा कलंक लगे। पेपर लीक एक व्यक्ति की साजिश नहीं है, एक संगठित लोगों का नेटवर्क है जो इसमें कार्य करते हैं, एक गिरोह बनाए हुए हैं, और इस तरीके की घटनाएं प्रायः हो रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं विभागीय व्यक्ति की संलिप्तता निश्चित होती है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज इस्तीफे के बाद, जंतर मंतर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद एक भाव मन में और आया। एक दृश्य जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे और चल रहा था। उस भीड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी थे जो सीधे प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। साथियों, जंतर मंतर का प्रदर्शन अहिंसक प्रदर्शन था। अहिंसक प्रदर्शन का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को कोई अपशब्द ना कहें, किसी को कोई गाली ना दें, किसी ऐसे व्यक्ति को जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हो, जिससे हमारा देश जाना जाता हो, या अन्य देशों में जिससे हमारे देश की पहचान बनती हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार का अपशब्द कहना स्वयं अपना उपहास करना, अपना अपमान करना जैसा होता है, अपने देश का अपमान करने जैसा होता है। प्रधानमंत्री जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे हमारे युवा का नुकसान हो, लेकिन हमारा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जितना भी युवा सम्मिलित था, सबने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत सराहनीय कार्य किया, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने पूरे प्रदर्शन को बेइज्जत कर दिया। एक ऐसा कलंक उस प्रोटेस्ट पे भी छोड़ा जो बाकियों की मेहनत पर पानी फेरने के बराबर था। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा, सम्मान बनाए रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम देश के नागरिक हैं। हम अगर उनकी बात से सहमत नहीं, उनके विचार से सहमत नहीं हैं, तो उसका विरोध करने का अधिकार हमारा है, लेकिन हर विरोध का एक तरीका होता है, उसी तरीके से विरोध किया जाएगा। इस विरोध में कहीं किसी प्रकार का अपशब्द, गाली, तू तड़ाक, तू मैं शामिल नहीं होता है। यहां तक हम आम व्यक्ति को भी किसी अपशब्द या किसी गलत भाषा का प्रयोग करके संबोधित नहीं करते हैं। यह हमारे संस्कारों में नहीं है, यह हमारे देश के संस्कारों में नहीं है। हमारा देश विश्व गुरु अगर कहा जाता था तो इन्हीं सब बातों के नाते कहा जाता था। हमारा देश भगत सिंह का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है, महात्मा गांधी का देश है, एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। यहां संस्कार सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी के व्यक्तित्व का। तो जितने युवा साथी उसमें थे, जितने जेनजी थे, ये सब लोग जो गलत व्यवहार उन्होंने उस मंच पर, उस परिसर में
उस वातावरण में किया है, क्या ऐसा व्यवहार वो अपने घर में कर सकेंगे? अपने घर के किसी वरिष्ठ पर्सन से, वरिष्ठ व्यक्ति से कर सकेंगे? याद रखिए दोस्तों, सब कुछ अच्छा करते जाइए, उसमें एक बुरा हो जाए तो सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। आप लोग मेरी बातों पर विचार करिएगा। अगर 100 में 10 लोग, 1000 में 500 लोग और 50,000 में 5000 लोग भी बुरे रहे उसमें, तो उन्होंने पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया, सबको अपने जैसा दिखाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री कोई भी हो, राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी व्यक्ति उस पद पर आसीन है वो हमारे लिए सम्मान का पात्र है और हम सभी का पहला कर्तव्य है उसको सम्मान देना। तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। विरोध और सम्मान दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को आप एक नजरिए से लेकर के अगर देखेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता, आप स्वयं का विकास नहीं कर सकते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सम्मान एवं गरिमा बचाए रखना, संभाल कर रखना, संजो कर रखना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।